सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। फ़िलहाल हम बात करें तो बिटकॉइन तो सही चल रहा है, $84,500। ऑल्ट कॉइन थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, रिकवरी में आ रहे हैं, लेकिन आज जो इंसिडेंस हुआ है उसकी वजह से काफ़ी हद तक मैं कहूँगा काफ़ी लोगों का ट्रस्ट टूवर्ड्स इवन बिग प्रोजेक्ट्स इन क्रिप्टो इज़ शेकिंग ऑफ। क्योंकि अगर हम बात करें मंत्रा डाओ, जो कि अब मंत्रा था, लगभग मतलब 5-7 बिलियन का कॉइन कुछ ही घंटे के अंदर 90% गिर जाना। टोकन ऐसा जो कि बाइनेंस, बाइबिट, दुनिया के सारे बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल होना। और एक क्वेश्चन मैं तो पूछना चाहूँगा फॉर श्योर, चाहे वो बाइनेंस हो, चाहे बाइबिट हो, चाहे कोई भी बड़ा एक्सचेंज हो, कि जब आप कोई टोकन को लिस्ट करते हो एंड इट इज़ ऑन बाइनेंस, तो हमारे को एक लगता है कि यार नहीं, एक सेंस ऑफ अथॉरिटी है और ये टोकन अगर बाइनेंस पे है तो यानी कि ये टोकन सेफ़ है, हम इसके ऊपर प्ले कर सकते हैं। और इतना बड़ा टोकन जिसकी 90% सप्लाई कही जा रही है कि टीम के पास थी, तो ऐसे टोकन को लिस्ट क्यों किया गया, उसका फ्यूचर्स क्यों दिया गया, लोगों को एक ही दिन के अंदर लिक्विडेट किया गया इतनी ज़बरदस्त अमाउंट के साथ। नियर अबाउट 45 मिलियन टोकन जो थे मंत्रा के, वो ऑलरेडी एक्सचेंज के ऊपर डाले जा रहे थे लास्ट फ्यू डेज से। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो सब कुछ क्यों नहीं बताया गया किसी को। तो इट इज़ लाइक समथिंग जिसकी वजह से मैं कहूँगा क्रिप्टो के अंदर चीज़ें इस साल इस सीज़न में काफ़ी ख़राब हुई है। इस सीज़न के अंदर ट्रम्प का अपना मीम टोकन लेके आना, जब वर्ल्ड का प्रेसिडेंट ही मीम टोकन ले आए और उसके बाद अपनी वाइफ के नाम पे टोकन ले आए, तो फिर ना डर लग जाता है। और मैं आपकी 100% बात से मानता हूँ कि येस, आप लोग फेयरफुल होंगे कि क्या हो रहा है इस सीज़न के अंदर। लेकिन देखो, सिंपल सी चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है कि जो ये टैरिफ वॉर हो रही है, टैरिफ वॉर के अंदर सबसे बड़ा रीज़न जो है टैरिफ वॉर का, वो यही है कि जब टैरिफ आएगा तो टैरिफ की वजह से रेट कट करने की कोशिश करी जा रही है, रिसेशन लाने की कोशिश करी जाती है ताकि रिसेशन आ जाए, पावर रेट कट करे और जो लोन है उनका, जो डेप्ट है उनकी 9.3 ट्रिलियन की इस बार की, उसके ऊपर उनको कम इंटरेस्ट देना पड़े। जब रेट कट होगा, नया पैसा मार्केट में आएगा, और जब नया पैसा आएगा मार्केट में तो वो नया पैसा बढ़ जाएगा बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर और ऑल्ट कॉइन के अंदर। और ऑल्ट कॉइन के अंदर ऑल्ट कॉइन सीजन क्यों आता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ऑल्ट कॉइन 10 मिलियन की मार्केट कैप के यूजली होते हैं, या 20 के होते हैं, या 50 के होते हैं, 100 के होते हैं। हम बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ पे $1 ट्रिलियन का है बिटकॉइन, उसकी मार्केट कैप इतनी बड़ी है। लेकिन अगर हम बात करें ऑल्ट कॉइन की, जहाँ पे कोई 50 मिलियन की मार्केट कैप पे है, उसमें अगर 50 मिलियन और आ जाता है तो वो 2x हो जाता है। जबकि ये जब बिटकॉइन के लिए करने के लिए बिटकॉइन को डबल अमाउंट ऑफ डॉलर्स लेके आने पड़ेंगे, ट्रिलियंस डॉलर। तो हमारे को इसीलिए ऑल्ट सीजन हर बार आता है। और तो मैं मानता हूँ मनी प्रिंटिंग हुआ, रेट कट हुआ, इन्फ्लेशन कम हुई, रिसेशन की बातें ख़त्म हो गई, एलॉन मस्क हट जाएगा यूएस के डॉज वाले फैक्टर से, तो बहुत कुछ मार्केट के अंदर बैटर होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी बहुत टफ टाइम है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि वॉरेन बफे जैसा बंदा, आप इस चीज़ को बस ध्यान में रखना, वॉरेन बफे जैसा बंदा जो कि शायद नवंबर-दिसंबर के अंदर एग्जिट कर गया था अपने सारे के सारे स्टॉक मार्केट को, और आज 350-400 बिलियन के ऊपर वो होल्ड पे आज भी कैश में बैठा है। जिस दिन इसने एंट्री करनी स्टार्ट कर दी, आई डू बिलीव, आप मान सकते हो मार्केट का बॉटम आ चुका है और उसके बाद मार्केट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज इनके पास जो न्यूज़ है वो 100% ना आपके पास, ना मेरे पास, ना और किसी के पास होगी। बिकॉज ऐसे टाइम पे एग्जिट करना जहाँ पे सारे लोग फोमो में आ रहे थे, वहाँ पे उन्होंने एग्जिट किया। अब जब लोग फियरफुल होते हैं तो हमेशा वॉरेन बफे एंट्री करते हैं। तो इस वक्त काफ़ी हद तक स्टेज आ गई है जब लोग फियरफुल होने लग गए हैं। तो यही एडवाइस करना चाहूँगा। फिलहाल ज़्यादा मार्केट के अंदर कुछ है नहीं अभी करने को। बिटकॉइन, इथेरियम, इनके ऊपर ट्रेड करो। फिलहाल तो फ्यूचर्स भी करना जायज़ लगता है क्योंकि एक वो ज़रिया है जहाँ से पैसा बन सकता है। लेकिन हाँ, वहाँ पे 3x या 5x की लेवरेज लो, एक पोजीशन बनाओ और 10% प्रॉफिट मिले काट दो, 4% लॉस हो काट दो। आपको ये स्ट्रेटजी जो बताई थी, अब इसको अगर आपको रिफाइन करना हो स्ट्रेटजी को, तो आप 25% प्रॉफिट लो और 10% लॉस लो, सेम रेशो आ जाएगा। इसके अंदर आपके ट्रेड जो है बहुत जल्दी कटेंगे नहीं और आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो अभी के लिए मैं बार बार यही कर रहा हूँ कोशिश कि आप लोगों को नए एक्सचेंजेस, नए ऑफर्स, नई चीज़ें ला के देता रहूँ, सो दैट आपको एटलीस्ट कुछ एयर ड्रॉप, कुछ बड़ा अमाउंट मिलता रहे। अभी वीक्स के ऊपर काफ़ी अच्छे आपको अमाउंट्स दिलवाए हैं। मैं आगे भी कोशिश करूँगा वीक्स के ऊपर आपको काफ़ी एयर ड्रॉप, काफ़ी चीज़ें मिले, ताकि आपको एक डिसेंट इनफ प्रॉफिट आप उससे जनरेट कर पाओ और उसी से आप अपना थोड़ा पोर्टफोलियो को बढ़ा भी पाओ अगर आपका छोटे पोर्टफोलियोज है। बाकी रेस्ट गाइस, कीप ऑन होल्डिंग द थिंग्स दैट यू हैव। अभी हमारे को वेट करने का ही टाइम है, यहाँ पे पैनिक होने का टाइम नहीं है। 100% आप, मैं, हम सब पैनिक है, लेकिन ये बड़े लोग यही चाहते हैं। ऐसा सब कुछ करा जा रहा है क्रिएट कि यार सब कुछ बहुत बेकार। और मैंने हर बार आपको ये बात समझाई है, जब बिटकॉइन 69 से $16,000 आ गया था, पूरी दुनिया ने कह दिया था बिटकॉइन तो ज़ीरो जा रहा है।
जब ये सिनेरियो बन रहा होगा तो मार्केट इतनी नेगेटिव होगी तभी तो वो 16,000 आया है। इसीलिए अभी जब मार्केट इतनी नेगेटिव हो रही है तभी तो इथेरियम $1300-1400 लगा है। तो ये टाइम होता है या तो बाइंग करने का, लेकिन अगर आपने बाइंग नहीं कर सकते तो आपके पास ये बाइंग टाइम होता है अपनी चीज़ों को होल्ड करने का, ज़्यादा पोर्टफोलियो को नहीं देखने का। बिकॉज अदरवाइज आप सेस में आ जाओगे और शायद ये सारी मार्केट की नेगेटिव न्यूज़ देख के आप एग्जिट कर दोगे। और दिस इज़ व्हाट दीज बिग प्लेयर वांट। इतना ही बता सकता हूँ फिलहाल, इतना ही बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता है काफ़ी लोगों का ये भी कमेंट्स आते हैं आजकल कि सर हम तो बर्बाद हो गए, सर आपने ये बताया था वो बताया था। मेरे दोस्त 12 साल हो गए हैं क्रिप्टो में। मेरे को आज तक का सबसे डिफ़िकल्ट सीज़न मेरे लिए रहा है। आज तक का सबसे डिफ़िकल्ट सीज़न जो लोग 2017 के बाद या 21 के बाद आए होंगे सबके लिए सबसे डिफ़िकल्ट सीज़न ये चल रहा है। 100% डिफ़िकल्ट टाइम है, लेकिन 100% ये भी पार हो जाएगा। और जब टाइम आएगा तो इतनी स्पीड में मार्केट बढ़ेगी कि आपको शायद मौका भी नहीं मिलेगा रिएक्ट लेने का। आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। आप लोगों को भी इसका वेट करना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करे बिना आगे मत बढ़िएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। थैंक यू गाइस। और नीचे लिंक दिया है वीक्स को ज्वाइन करने का। अभी भी ऑफर चल रहा है 30% मैंने आपको ऑफर दिलवाया है। शायद 1 या 2 दिन ऑफर और चलेगा, शायद क्लोज भी हो गया हो, नहीं तो हुआ भी होगा तो आई विल ब्रिंग न्यू ऑफर फॉर यू गाइस। तो वीक्स को भी फिलहाल ज्वाइन करो बिकॉज वहीं पे अभी नॉन KYC है और वहाँ आप ट्रेडिंग कर सकते हो फिलहाल।